एग्जाम्पलों के माध्यम से आपने ये देखा कि अगर हम इनमें और थोड़ा गहराई में प्रवेश करेंगे तो हमें ये रूल्स समझ में आने वाला है। जैसे एक बार हम लेते हैं, थोड़ा ऊपर का इरेज कर दें, इधर का, ये देखिए यहाँ पर एडवाइस। एडवाइस कौन सी नाउन में आएगा? काउंटेबल, कंफर्म है। इतना तो आप अपने आप को कंफर्म बना लो कि कोई भी वर्ड यहाँ लिखा जाए फटाक से आप आंसर दीजिए कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब देखिए आप एडवाइस लिख लिए यहाँ पर। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ, इसको आपको क्या बनाना है? काउंटेबल बना, काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं बना सकते इसको, प्लूरल। एडवाइस अनकाउंटेबल है। हाँ, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं और सिंगुलर कर सकते हैं। देखना कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। एडवाइस माने होता है सलाह। क्या होता है? सलाह या सुझाव, दोनों बोलते हैं, सलाह या सुझाव। अब अगर इसके सामने हमने ए लगा दिया, एक सुझाव हो गया। इसी के आगे हमने मच लगा दिया, ज्यादा नहीं, सम लगा दिया। देखना, गौर से देखना भाई। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे हमने ए लगा दिया, एक सलाह, सम लगा दिया, कुछ सलाह, मच लगा दिया, बहुत ज्यादा सलाह। तो ये दोनों प्लूरल में चलेंगे, ये सिंगुलर में चलेगा। ए क्यों लगाए, एन क्यों नहीं लगाए बताइए? ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है, तो ए ही क्यों लगाया हमने यहाँ पर? क्योंकि इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड क्या निकल रहा है कि बावेल, तो एन लगाना चाहिए। एन लगेगा। अगर इसमें ए हमें लगाना है तो इसके बाद क्या जोड़ना होगा? थोड़ा और देखिए, इसको थोड़ा साफ करके इसको अच्छे से समझा देते हैं। अगर हमें इसके साथ ए लगाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? बर्ड ऑफ। आप ए लगाए, इसका साउंड क्या निकल रहा है? वाह, कॉन्सोनेंट। अगर ए के पहले लगाना है डायरेक्ट तो एन लगाएंगे। ध्यान रखना, आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल के रूल्स चलेंगे। ये नहीं कि हम उल्टा सुल्टा लगा दिए। वहाँ ए हमने लगाया था, गलत था वो, क्योंकि वहाँ पर वावेल साउंड आ रहा था। तो ए वर्ड ऑफ एडवाइस हो गया, ये चलेगा पूरा उसमें सिंगुलर में। प्लूरल में सम हो जाएगा। जब प्लूरल में सम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हटाना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा ना, है? चलिए, तो अभी आप सिंगुलर का लिख लीजिए पहले। ए वर्ड ऑफ एडवाइस, ये ऐसे बनाओ ना अपने रफ में। आप लिखो, एक तरफ सिंगुलर लिख लो, एक तरफ प्लूरल लिख लो। सिंगुलर में लिख लो ए वर्ड ऑफ एडवाइस, और प्लूरल में लिख दो मच ऑब्लिक सम एडवाइस। समझ गए कैसे लिखना है? फटाफट लिखिए जल्दी जल्दी। जैसे लोफ ऑफ ब्रेड बनाना है तो क्या करेंगे? लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये सिंगुलर हो गया और वो हो गया प्लूरल। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द यहाँ पर मैंने पहले नंबर में क्या लिखा था? एब्यूज वाला, एक्ट ऑफ एब्यूज। अब इसका प्लूरल बनाना क्या बनेगा? ये तो एक सिंगुलर हो गया, एक गाली की बात है, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? वर्ड्स ऑफ एब्यूज। सीधा सीधा अगर बनाना है तो कुछ वर्ड्स, प्लूरल हो गया, बहुत सारे गाली के शब्द, है ना? ये ज़्यादा हो गया। या मच वर्ड्स भी कर सकते हैं, मच वर्ड्स ऑफ एब्यूज। चलो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसको फटाक से आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको साफ करें हम रूल्स को, ऊपर वाला क्या इसमें ये है, किसको नहीं है? एक बार जल्दी फटाक देखें। इसमें ये है कि अगर आर्टिकल ए और एन कहीं लगा हुआ है, देखो आप तो ये बात को जानते हो यार कि एडवाइस जो है, गौर से देखिएगा, आप ये जानते हो कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर है। मालूम है आपको? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर है। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं या कोई आंसर टीचर लिखाते हैं तो उसमें मान लीजिए कहीं पर लिखा दिए मच एडवाइस, तो आप भ्रमित ना होइए। अगर वो मच एडवाइस लिखा दिए मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन का उन्होंने क्या बना दिया? प्लूरल फॉर्म बना दिया। अगर उन्होंने लिखा है ए वर्ड ऑफ एडवाइस तो जान जाइए कि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म लिखाया है। बस ये हमको समझना है यहाँ पर, और इसके अलावा इस रूल्स में कुछ नहीं है। समझ गए बात को? ओके, चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल जो है ये भी बहुत ही शानदार है।
इससे ज्यादा शानदार है वो। लिखेंगे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, जल्दी जल्दी नोट करें। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, सिंगुलर में ही होता है। जैसे फटाफट देखिएगा, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा न्यूज, पढ़ा? क्या पढ़ा है? न्यूज। न्यूज क्या है? समाचार। छांटने को दे दिया जाएगा भीड़ में बहुत सारे शब्दों के, आधे से अधिक लड़के प्लूरल लिख के आएंगे। क्या है? दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन है क्या? सिंगुलर। जब दो टीमें क्रिकेट मैच खेलती हैं, बीच में कौन सा ब्रेक होता है? इनिंग ब्रेक। बोलते हैं फर्स्ट इनिंग हो गई, इनिंग गलत बोलते हो, इनिंग्स बोलते हैं उसको। अब ये तो प्लूरल जैसे दिख रहा है, पर है क्या ये? सिंगुलर। फर्स्ट इनिंग, एक्शन इनिंग तो भाई भैया, अब जब फर्स्ट इनिंग खेल लेगी तो फिर कौन सी इनिंग चलेगी? सेकेंड इनिंग्स। इनिंग्स बोलना है उसको। फिर पॉलिटिक्स बोलते हैं लोग कि पॉलिटिक्स बोलते हैं? पॉलिटिक्स प्लूरल है सिंगुलर? जान गए ना हम कि सिंगुलर है? हैं? देखते जाइए, एक से एक शब्द मिलेंगे। जब कोई सरकारी नियम कानून की बात करें, मान लीजिए किसी की पेशी है तो सरकार की तरफ से एक पत्र आता है, उसको बोलते हैं सम्मन्स, बुलावा पत्र। इसको क्या बोलते हैं? बुलावा पत्र। आपका जो विषय है, सब्जेक्ट जो आप 11th में पढ़ेंगे, अब इसका फिजिक्स नाम क्यों नहीं रखाया गया? इसका फिजिक्स रखाया गया है। बहुत सारे फिजिक्स, एक ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप जी। और देखते जाइए, अर्थशास्त्र, अगर आप अगर बायोमैथ लेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, आर्ट सब्जेक्ट अगर लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। आगे बढ़ते जाइए, और भी कुछ वर्ड है जिनको हम फटाफट जान लेते हैं। एथिक्स, मैथमेटिक्स, एक ही मैथ पढ़ते हैं ना आप जी। मैथमेटिक्स हो गया। और मम्स, ये जितने एग्जाम्पल लिखा है उसको नोट करते जाना, अभी इसी से प्रैक्टिस चलेगी जी, इसलिए फटाफट इनको केवल नोट करना, प्रैक्टिस करना है अपने को। मम्स हो गया, मीजल्स, मीजल्स हो गया, रिकेट्स, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, सिंगल्स। इनको केवल अपने को लिखना है, जब इनको लिख लेंगे तो इनका वो करेंगे प्रैक्टिस। बता रहा हूँ वही तो, इसको साफ करते हैं ना, लिख लीजिए इसको। क्या कर रहा है? अपने लिख रहा भैया हैं? इसको भी नीचे वाला लिख लिया जी, तो उसी की बात है। चलिए सिंगल्स के बाद लिखेंगे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। फिर है गेम की अगर हम बात करें, एथलेटिक्स, सुने हैं नाम जी? हैं जी। सिविक्स, इसको गेम्स में लिखा देंगे, एथलेट्स वगैरह। सिविक्स हो गया भाई, एक भी वर्ड नहीं छोड़ रहा, जितने कंपटीशन में आ रहे हैं उन्हीं को छाट रहा हूँ, देखते जाओ। डिसीजेस, बीमारियां पढ़े हैं जी। डिसीजेस, तो ये देखोगे, इसको अलग भी कर सकते हैं आप। एक शब्द कहीं पे आया है, देखेंगे कहाँ पे आया है, ये हो गया मम्स, इसको अंडरलाइन कर लेंगे मम्स को। मीजल्स को, मीजल्स कहाँ पे आया? ये कई रिकेट्स, ये तीनों डिसीज हैं, 1 2 3, ये 3 बीमारियों के नाम है, इनको अंडरलाइन कर लें, जानकारी भी रहेगी आपको। मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये बीमारियां हैं तीनों। इनको अलग से वैसे हमको डिसीज डाल के लिखना चाहिए, यहाँ पर डाल लोगे, लिख लोगे जी है? इस तरह कॉलम बना लेना, मैं कॉलम बता दे रहा हूँ, DISEASES, डिसीजस डाल के तीनों को यहाँ लिख देना अलग से। फिर गेम एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या है वो? सिंगुलर। तो पहला एक वर्ड आपको मैंने बताया था, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स,
एथलेटिक्स के बाद एक वर्ड यहाँ आया हुआ है, यहाँ से निकाल के आप लिख लेंगे। गेम्स है वो, कहाँ पे आया हुआ है ये बिलियर्ड्स, इसको गेम्स में लिखो आप निकाल के, मैं बता रहा हूँ। बिलियर्ड्स के बाद एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स भी लिख लेंगे, AQUATICS, एक्वेटिक्स। इतने सारे गेम्स की बात यहाँ पर हो गई जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर। कुछ आप बुकों को देखेंगे तो उनके टाइटल जो आपको लगेंगे, टाइटल ऑफ बुक्स जो देखने में आपको लगेंगे कि ये प्लूरल है लेकिन है क्या वो सिंगुलर। जैसे एक इंग्लिश लिटरेचर में एक बुक हमको देखने को मिली है, अरेबियन नाइट्स, ये देखेंगे यस लगा हुआ है लेकिन वो क्या है, सिंगुलर, ठीक है, अरेबियन नाइट्स। और एक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गए। और एक है थ्री मस्केटियर्स, ये हो गया। फिर अगला टॉपिक हम सब्जेक्ट की ओर चलें तो कौन कौन से सब्जेक्टों को प्रतीक आप छांट सकते हैं कि वो देखने में प्लूरल है पर है क्या वो सिंगुलर। तो पहला आप यहाँ से हेडिंग डाल के और छांट के लिखिए। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स, तुरंत नोट करें इसको, फिजिक्स हो गया। देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या वो सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स तो लिखे फटाफट, फिजिक्स हो गया। एक कॉमन एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया, फिर यहाँ आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। कौन सी वाइज, कैटेगरी वाइज। तो फिजिक्स हो गया पहला, दूसरा इकोनॉमिक्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान है ना, आर्ट का विषय है, राजनीति विज्ञान कर दीजिए। और एक स्टैटिक्स हो जाएगा, सांख्यिकी वाला, कहाँ पे वो है इकोनॉमिक में। हाँ, इनको फटाफट नोट डाउन करें, जल्दी जल्दी करें। मैं अब इसको ऊपर का साफ करूं। कितने सारे सब्जेक्ट मिल गए, 5-6 मिल गए भाई जी। देखिए उन्हीं से एग्जाम्पल अभी चालू होने वाला है। अरे भगवान, अब देखना पेपर में कैसे भरने को आएगा, डू एज डायरेक्टेड में। देखना, साफ करो इसको ऊपर का। देखिए एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट। अंशुल तैयार हैं आप? चलिए प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार हैं आप। देखते हैं किसके कितने प्रैक्टिस में नंबर आते हैं, तुरंत घोषणा भी हो जाएगी। चलिए, तो पहला प्रैक्टिस में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जिससे बनेगा वो केवल हैंड्स अप करेंगे, मतलब बोलेंगे नहीं। चलिए पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं। पहले आप अपना आंसर छुपा के रखें, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आंसर उन्होंने मुझसे बयान कर दिया है। पागल हो गया। नहीं पागल नहीं हुआ, अच्छा है, सीख रहा है कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना लक्ष्य है कि बनना चाहिए, और बन रहा, तो खुशी मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा भी बन जाएगा, अब क्योंकि समझ गए हो ठीक आप। पॉलिटिक्स डॉट 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 ए डर्टी गेम, फिर से यही ऑप्शन रहेंगे। ये क्यों बनने लगा, क्योंकि अभी यहाँ हमने आपको समझा दिया। अगर बिना समझे आप डायरेक्ट पेपर में इसको करते तो यहाँ यस देखने के कारण आप आर लगा के आते, मैं गारंटी देता हूँ। आते कि ना आते, 80% लड़के आर लगा के आते, और वहां से जब आते तो मेरे से ही पेपर मिलवाने आते, सीना तान के पूरा बन गया आचार्य जी। फिर जब उसको मिला था तो क्या हो जाता, ये बात हो गई। लेकिन अब आप तो नंबर नहीं कटेंगे ना, पक्का आना है इस तरह के क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में। तीसरा इकोनॉमिक्स डॉट 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 एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। ये एग्जाम्पल नोट हो गए, नोट रख में नोट हो गए, नहीं नोट करिए। और यही ऑप्शन तीनों रहेंगे। सबसे बन गया, पता है ना, जल्दी से नोट करें। नीचे का सब ये नोट हो गया? हाँ। कितने सब्जेक्ट आप इस कॉलम में छांट के लिखे हैं? लिख लिया है ये, लिया। चलिए अब थोड़ा इससे और गहराई में चलते हैं। अभी जो हम आगे बढ़ेंगे तो और गहराई में चलेंगे। चलिए तो हम चलते हैं।
काट काट काट